बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। आज हम बनाने वाले हैं आलू लौकी की सब्ज़ी, जो कि सबको नापसंद होती है। तकरीबन 80% लोगों को नापसंद होती है, लेकिन अब आप सबकी फेवरेट हो जाएगी इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। आलू लौकी मैंने वहाँ छील कर कट कर लिया था। यहाँ हमने लिया है ऑयल, आपने अपने अंदाजे से लेना है जितना आप चाहते हो। टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। 1 बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर ले लिया है प्याज, अच्छी तरीके से बारीक कट किया हुआ प्याज लेना है आपने। इसके साथ साथ मसाले कुछ यूँ हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी ली है, और कश्मीरी मिर्चें लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, कश्मीरी मिर्च अवेल है तो डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दें। पिसा धनिया यहाँ मैंने बड़ा 1 टेबल स्पून भर कर लिया है। नमक हस्बे ज़ायका, जितना आप पसंद करते हैं नमक का। हरी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना आप तीखा खाते हैं। ज़ीरा मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन लिया है, उसे मैंने क्रश कर लिया है। ज़बान ही स्लिप हो जाती है, यहाँ रिकॉर्डिंग करते करते कुछ ख़राब होना होता है। खैर चलें, तो सारे इंग्रेडिएंट्स अब यहाँ सामने हैं आपके, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। बहुत मुश्किल होता है ना मुझे फिर से कट करके फिर से रिकॉर्डिंग करना, थोड़ी सी आलसी हो रही हूँ अब। तो यहाँ अब ऑयल ले लिया है हमने। ऑयल गर्म होने के बाद आपने इसमें प्याज की बैंड बजानी है, उसे तड़पाना है बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना। अक्सर आप सुनते होंगे कि हर रेसिपी में हर शेफ़ बोलता है हमने प्याज ब्राउन करना है। एक पता नहीं मैं वाहिद हूँ जो कहती हूँ प्याज ब्राउन नहीं करना, लेकिन खैर इसे हम फ्राई करते हैं, ब्राउन नहीं करते। हर चीज़ में प्याज ब्राउन नहीं किया जाता, गोश्त में किया जाता है। अगर आप चिकन बनाते हैं उसमें ज़रा फ्राई करते हैं। इतना ज़्यादा हर चीज़ में प्याज ब्राउन नहीं डाला जाता। तो यहाँ हमें बस इसका कलर चेंज करना है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ताकि ये अच्छी तरह मसाला इसका बन जाए। प्याज ब्राउन करने से सालन काला हो जाए, ग्रेवी ना बने तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो आपने प्याज को बस पकाना है, कुक करना है, लाल नहीं करना। ठीक है, यहाँ मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे के साथ साथ मैं यहाँ पर अब जो हमने लहसुन लिया था 5 से 6 जवे मैंने लिए थे और इसको मैंने क्रश कर लिया था। ठीक है, आप चाहें तो मोटा मोटा कूट लीजिए, लेकिन बारीक नहीं करना, ये आपने याद रखना है, बारीक नहीं करना, मोटा मोटा क्रश कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ मैंने प्याज और ज़ीरा और लहसुन को मैंने अच्छी तरीके से मुश्किल से 40 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। इसके बाद हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इतना बनाना है कि लहसुन की और ज़ीरे की जो खुशबू है वो प्याज में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर आपने अच्छे लाल लाल से लेने हैं, कलर उसी से आएगा, टेस्ट उसी से आएगा। कच्चे कच्चे टमाटर डालने से एक तो वो घुलते नहीं हैं, साबुत सामने नज़र आते हैं, जो कि नहीं अच्छा लगता, और सेकंड ये कि उससे कलर भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं आता सालन का। टमाटर अच्छे लेंगे ऑटोमेटिकली आपको लाल कश्मीरी मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यहाँ मैंने जो मसाले ड्राई लिए थे वो ऐड किए हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई मेरी वीडियो पसंद आई है आपको तो मज़ीद वीडियो देखिए। यहाँ बाकी मसाले ऐड करके हमने इसे अब फ्राई कर लेना है। हरी मिर्चें मैं काट कर डालती हूँ। सब्जियों में कभी भी मैंने हरा मसाला पीस कर नहीं डाला, कभी भी नहीं डाला, क्योंकि सब्जियों का टेस्ट मुझे लगता है कि कम मसालों में बहुत अच्छा आता है। आपने देखते देखते ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। मेरे और आपके कनेक्शन का एक वाहिद ज़रिया है ये बेल, तो आपने इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। लाल बटन को लाजमी प्रेस करना है और सपोर्ट करना है। मुझे ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की, आप सबके साथ की। मुझे आगे जाना है, कामयाब होना है, तो आप सबका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
تو سپورٹ کیجئے مجھے بھی، باقیوں کو بھی. دیکھیں آپ لوگوں کو تو صرف ایک تھم ہی لگتا ہے نا، ایک بٹن ہی کلک کرنا ہوتا ہے. آپ جہاں اتنی چیزیں دیکھتے ہیں وہاں ایک دو بٹن کلک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمارے پاس کچھ آ جائے گا. آپ کا تھم، آپ کی لائک آ جائے گی، آپ کی محبت آ جائے گی. یہاں میں نے سبزی اس میں ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے، اچھی طرح مکس کر کے میں نے 15 منٹس کے لیے اسے رکھا تھا. اب دیکھیں 15 منٹ بعد جو لوکی سے پانی ریڈیوس ہوا ہے، آلو سے ہوا ہے، حالانکہ میں نے اس میں اتنا پانی نہیں ڈالا. اب آلو میں تقریباً آلو گل چکے ہیں، لیکن ذرا سی کسر ہے. آلو کو ذرا ہم نے گلا لینا ہے. یہاں پر مزید میں اسے 10 منٹ رکھوں گی کہ اس کا پانی جو ہے اچھی طریقے سے ڈرائی ہو جائے، جو آئل ہے سارا اوپر آ جائے. جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے آلوؤں میں تو وہ آلو جو ہے ہمارے اچھی طریقے سے کوکڈ ہو جائیں 10 منٹ بعد. تو یہاں پہ ہماری ریسیپی الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے. اور یہاں پہ اب اوپر سے گارنش کرنے کے لیے میں اس میں دھنیا یوز نہیں کروں گی. گنی چنی کچھ سبزیاں ہیں جس میں دھنیا نہیں پودینہ یوز کرتی ہوں، جیسے چنے کی دال، لوکی ہو گئی، تورئی آلو ہو گئے، تورئی چنے کی دال ہو گئی، اور لوکی ہو گئی، آلو لوکی ہو گئی. ان میں پودینہ یوز کرتی ہوں. کبھی آپ ٹرائی کیجئے گا، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اور الحمدللہ اس میں میں پودینہ یوز کروں گی، دھنیا اسکپ کروں گی. تو یہ ریڈی ہے، اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ سے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنا پیارا کلر آیا ہے اس کا. میں اسے ٹیسٹ کرتی ہوں. آپ جائیں میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.